आज हम मेरा अहोभाग्य यह पाठ देखेंगे। यह पाठ गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी के बारे में है और इसके लेखक है चंद्रगुप्त विद्यालंकार। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर एक कवि, साहित्यिक और उच्च कोटि के लेखक थे। यह कहानी चंद्रगुप्त विद्यालंकार जी के खुद के अनुभव के बारे में है। जब उन्हें शांति निकेतन जाना था, वहाँ एक साहित्यिक कार्यक्रम होने वाला था। वो बहुत ही उल्लासित थे क्योंकि उस कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी करने वाले थे। जब वह शांति निकेतन पहुँचे तब उन्हें अतिथि भवन में ठहराया गया। यह अतिथि भवन अशोक के सघन उपवन के बीचों बीच बनाया गया था। वह बड़ा ही सुंदर था। दूसरे दिन लेखक को पता चला कि गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण वे गुरुदेव से मिल नहीं सकेंगे। लेकिन फिर खबर मिली कि 15 मिनटों के लिए वो गुरुदेव के दर्शन कर सकते हैं। तो लेखक के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मध्याह्न के बाद गुरुदेव से उनकी भेंट हुई। जब गुरुदेव से उनकी भेंट हुई तो चर्चा के दरमियान गुरुदेव ने कहा, अब से 50 बरस पहले जब मैंने कहानियाँ लिखना शुरू किया था तो इस क्षेत्र में एकाध आदमी था। मेरा प्रारंभिक कहानियों में ग्रामीण जीवन के संसर्ग का ही वर्णन है। इसके पहले इस तरह की कोई चीज़ बांग्ला भाषा में नहीं थी। ग्रामीण जनता की मनोवृत्ति के दर्शन होते हैं। इन कहानियों में कुछ ऐसी चीज़ है जो संसार के किसी भी देश के आदमी को भी भा सकती है, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव तो दुनिया में हर जगह एक सा ही होता है। उस वक्त लेखक ने उनसे पूछा कि काबुलीवाला इस कहानी का विचार कैसे आया। गुरुदेव ने बताया, वह कहानी कल्पना की सृष्टि की है। एक काबुलीवाला था, वह हमारे यहाँ आता था और हम सब उससे बहुत परिचित हो गए थे। मैंने सोचा उसकी भी एक छोटी लड़की होगी और जिसकी वह याद करता होगा। इस तरह मैंने उस कहानी का लेखन किया। यह वार्तालाप लेखक और सभी साहित्यिकों के लिए एक मानसिक खाद्य था। सभी ने गुरुदेव को धन्यवाद दिया और वह अतिथि गृह के कमरे में वापस आ गए। जब लेखक को यह पता चला कि जिस कमरे में वो ठहरे हुए थे उसी कमरे के बरामदे में गीतांजलि का अधिकांश भाग गुरुदेव ने लिखा हुआ है, तो लेखक को लगा कि यह मेरा अहोभाग्य था कि उसी कमरे में मैं ठहरा था जिसमें नोबेल पुरस्कार प्राप्त गीतांजलि की रचना हुई थी। तो बच्चों, आपको यह पाठ समझ में आया होगा। आज का होमवर्क यही है कि आपको गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी है और वह लिखनी है।